प्रेरक कहानी है कि एक राजा अपने शयन कक्ष में एकांत में बैठ कर के विचार कर रहे थे। तभी उनके मन में एक विचार आया कि अब मेरा शरीर वृद्ध हो चला है और मैं अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा हूँ, मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है, तो क्यों ना अपने पुत्र को अब राजगद्दी दे दिया जाए। और इसी उद्देश्य से राजा ने अपने पुत्र को बुलवाया। राजा का पुत्र आता है, तब राजा उसको बैठाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो, अब मैं वृद्ध हो चला हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि यह राजकाज तुम संभालो, परंतु यह राजकाज तुम्हें ऐसे नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि राजकाज को संभालने के लिए तुम्हें जागृत होना पड़ेगा, तुम्हें हर कलाओं में निपुण होना पड़ेगा। राजकाज कैसे चलाया जाता है, इस सब सिद्धांतों को तुम्हें भली प्रकार का ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए तुम्हें गुरु के पास जाना चाहिए। और राजा बताते हैं और कई गुरुओं के पास भेजते हैं। फिर वह उनका पुत्र वापस आता है, तब राजा कहते हैं कि सुनो, तुम उस गुरु के पास जाओ जिस गुरु ने मुझे भी ज्ञान दिया था, और वे मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित करके तुम्हें इस योग्य बना देंगे कि तुम राजकाज को भली प्रकार से चला पाओगे। और राजा ने एक चिट्ठी लिख करके अपने पुत्र को दिया और पुत्र से कहा कि आप जाओ, और पुत्र उस गुरु के पास जाते हैं। गुरु को पिता का दिया हुआ चिट्ठी देते हैं और निवेदन करते हैं कि मेरे पिताजी आपके शिष्य रहे हैं और पिताजी ने मुझे कहा है कि जाओ और उसी गुरु से तुम भली प्रकार से राजकाज कैसे संभाला जाता है, कैसे जागृत अवस्था में रहा जाता है, हर पल की खबर कैसे राजा को रखना चाहिए, कैसे रखना होता है, ये सारा ज्ञान आप मुझे दे देंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु ने राजा का दिया हुआ चिट्ठी पढ़ा और तब राजकुमार से कहा कि तुम अगर कुछ सीखना चाहते हो तो इसी समय से शुरू कर दो और तुम आश्रम की सफाई करना शुरू कर दो। आश्रम की सफाई करने के लिए वह राजा का पुत्र झाड़ू लिया और सफाई करने शुरू कर दिया। फिर गुरु कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें किसी भी क्षण मैं तुझे मार सकता हूँ। एक छड़ी है हाथ में गुरु के, और गुरु कहते हैं कि तुम्हें मैं किसी भी क्षण मार सकता हूँ, पिटाई कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। राजकुमार ने कहा कि ठीक है, और गुरु कहीं से भी आते हैं उसे दो छड़ी लगा देते हैं। यह स्थिति करते करते कुछ दिन चला। फिर वह राजकुमार फिर अपने आप को सतर्क रहने लगा, और तब जब गुरु आते तब वो भाप जाता कि गुरु मेरे आसपास हैं और अपने काम में लगा हुआ भी है, फिर भी उसको भाप जाता था कि हमारे गुरु कहीं ना कहीं आहट सुनाई दे रहा है कि गुरु हमारे आसपास में है। वो सतर्क हो जाता। यह बहुत दिनों तक चलता रहा और उसके बाद जब यह प्रक्रिया पूर्ण हुआ तब गुरु ने कहा कि तुम पहली परीक्षा पास कर गए, अब तुझे दूसरी परीक्षा में प्रवेश करना है। कि दूसरी परीक्षा यह है कि तुम सोए भी रहोगे तो मैं किसी भी क्षण आकर के तुम्हें पिटाई कर सकता हूँ, और तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें जागृत अवस्था में सोते हुए भी जागृत रहना है। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। तब राजकुमार ने कहा कि ठीक है, और फिर जब वो सोता, गुरु आते, कहीं से भी आते, दो छड़ी लगा देते, उसे चोट लगती, और वह कुछ दिन ये प्रक्रिया चला। तब राजकुमार इस बात को भाप गया और वो समझने लगा कि गुरु कहीं से आ रहे हैं, और गुरु के आहट सुनते ही वो सतर्क हो जाता। ये प्रक्रिया भी कुछ दिन चला। इस प्रक्रिया में भी राजकुमार उत्तीर्ण हो गए, और तीसरी परीक्षा राजकुमार का ये रहा कि गुरु ने कहा कि अब मेरे हाथ में तलवार है, मैं किसी भी क्षण तुम्हें काट सकता हूँ, इसलिए तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है।
अब राजकुमार को बड़ी परेशानी हुई और वे परेशानी में पड़े कि ये तो डंडा था, छड़ी था, तो पिटाई कर देते थे तो चलो कोई बात नहीं है, परंतु तलवार ये तो मर जाएंगे हम। तब फिर भी जब उधर से आते तलवार देखते, वो हमेशा सतर्क रहने लगा। राजकुमार सतर्क रहते रहते उसके बाद कुछ दिनों तक ये प्रक्रिया चली। अब राजकुमार सोया है, फिर भी थोड़ा कुछ आहट आए तुरंत जग जाते थे, और उसके बाद पूरी तरह से वो पारंगत हो गए। और जब राजकाज विद्या में भी पारंगत हो गए, तब जब वो घर वापस आते हैं, तब राजा से कहते हैं कि पिताजी, अब मेरी सभी परीक्षाएं पूर्ण हुई, आप हमें जो भी कार्यभार देना चाहते हैं सौंप सकते हैं। तब राजा कहते हैं कि देखो पुत्र, ये राजकाज की विद्या सीखना तुम्हारे लिए इसलिए अति आवश्यक था कि मैं तुझे इस अवस्था में, जो अवस्था पहले थी, उस अवस्था में तुम्हें राजकाज नहीं दे सकता था, क्योंकि एक सोए हुए व्यक्ति को, एक बिना जागृत व्यक्ति को राजकाज नहीं दिया जा सकता। मेरे पिता भी ऐसा नहीं किया। मेरे पिता भी, मैं सबसे छोटा बेटा था, मेरे से 2 बड़े भाई थे, परंतु उन्होंने पिताजी के अनुसार परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाए और वे राजकाज को संभालने के लायक नहीं रहे। मैंने उस परीक्षा में पूर्ण तपस्या के साथ उस परीक्षा को पास किया और तब पिताजी ने हमें वो राजकाज हमें वापस, मतलब हमें सौंपा। फिर तुम तो एकलौते मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें इस अवस्था में नहीं दे सकता था, लेकिन ये स्थिति है कि अगर तुम इस लायक नहीं बनते तब ये राजकाज किसी और को देना पड़ता और तुम्हारे लिए जीवन मृत्यु का सवाल हो जाता। इसलिए तुमने जो परीक्षा पास करके आए हो, अब तुम इस योग्य हो गए हो कि राज्य को संभाल सकते हो, राज्य को शत्रुओं से भी तुम सुरक्षित कर सकते हो, अपने राज्य का विकास कर सकते हो, प्रजा का अच्छा से देखभाल कर सकते हो। अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ और यही हम सबके जीवन में हो रहा है। राजा ने उस राजकुमार को राज्य सौंप दिया और स्वयं संन्यास ग्रहण कर लिए। इसी तरह से हम लोगों के जीवन में हम सोए हुए हैं, जब तक सोए हुए हैं तब तक हम अपने जीवन में राज नहीं कर सकते, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप हैं, जब तक मूर्छा अवस्था में है, जब तक जागृत नहीं है, तब तक आप उस विषय की स्थिति को नहीं समझ पाएंगे और उसको नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में हर स्थिति परिस्थिति को समझने का प्रयास करे और धैर्यपूर्वक हर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करे, तभी उसका जीवन सार्थक बन पाता है। नमस्कार, धन्यवाद।